गोधूली का समय था और गोधूली के समय उनके अंदर कामना जाग गई। किनके अंदर? दिति के अंदर। कश्यप जी की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। एक से देवता और एक से दैत्य। दिति से दैत्य, अदिति से देवता हुए। जब दिति के अंदर कामना प्रकट हुई, वो अपने पति कश्यप जी के पास में गई और कश्यप जी के पास में जाकर के उनसे बोलती हैं कि मेरे अंदर कामना है, मेरी कामना को पूर्ण कीजिए। उन्होंने समझाया कि समय कुछ सही नहीं है, इसलिए इस समय कुछ ऐसा वैसा सृष्टि उत्पत्ति आदि नहीं करनी चाहिए। जब भी गोधूली होती है तो चार काम नहीं करने चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। यदि हम भोजन करते हैं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। यदि हम सोते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। सृष्टि उत्पत्ति यदि हम करते हैं तो जो संतान होती है वो बिगड़ी होती है। इसलिए जितना हो सके गोधूली बेला में सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन ही करना चाहिए। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। समझाया परंतु नहीं मानी और गोधूली बेला में ही समागम कर लिया। सहवास करने के बाद में उनको बड़ी ही लज्जा आई कि देखो आज मैंने किया क्या। पति जैसे परमात्मा की बात नहीं मानी और मैंने अपनी मनमर्जी कर ली। बाद में बहुत पछताई। इधर कश्यप ऋषि ने भी इनसे बोल दिया कि आपने बड़ा ही अनुचित कार्य किया है, इसलिए आपके गर्भ से कोई राक्षस ही जन्म लेगा। जब ये बात सुनी तो क्षमा याचना मांगने लगी। क्षमा याचना जब की तो उनको बताया कि भले ही तुम्हारे गर्भ से राक्षस जन्म लेंगे, लेकिन उनकी मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वयं हरि आएंगे और ये नहीं तो आपका नाती जो होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। ये सब जब बताया, बताने के बाद में हजारों वर्ष 100 वर्ष बीत गए, परंतु अपने गर्भ में ही रखा, बच्चे को जन्म नहीं दिया। परंतु समय का जो फेर है वो तो घूमेगा ही घूमेगा। समय आने पर दो जुड़वे पुत्र होते हैं जिनके नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पड़ते हैं। बोलिए पहले कौन थे? तब बताया गया ये भगवान के पार्षद द्वारपाल जय और विजय थे और सनकादिक के शाप से ही ये आज राक्षस कुल में आए थे। और आगे चल करके जब सनकादिक हिरण्याक्ष का वध हुआ, सनकादिक ने इनको शाप दिया था तो भगवान ने भी कहा था यदि आपने इनको शाप दिया है, सनकादिक से पहले कहा गया था कि आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे हड़का दीजिए, थोड़ा सा डांट दीजिए। बोले मुझे क्रोध ही नहीं आता। बोले क्रोध नहीं आता, ठीक है आप मत कीजिए कोई काम। एक दिन क्या हुआ, जब सनकादिक भगवान की सेवा करने के लिए, दर्शन पाने के लिए जब उनके लोक में गए तो जब जाने लगे तो यही जय और विजय को आदेश था कि जब सनकादिक यहाँ पर आए तो उनको द्वार पर ही रोक लेना। द्वार पर रोका गया तो जैसे ही द्वार पर रोका कि आप कहां जा रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, तुरंत ही सनकादिकों को क्रोध आ जाता है और क्रोध में बोल देते हैं कि जाओ तुम शूद्र हो जाओगे, जाओ तुम राक्षस बन जाओगे। और एक नहीं 3 योनियों में तुम राक्षस बनोगे। भगवान ने कहा क्यों, तुम्हें तो क्रोध आता ही नहीं, फिर आज कैसे आ गया? बोले कृपा कीजिए ठाकुर जी, और ये आपकी माया है, मैं इसको पार नहीं पा सकता। जो कराने वाले आप हैं, ना कराने वाले भी आप हैं, इसलिए जो क्रोध आया है उसका कारण कोई और नहीं, इसका कारण तो बस आप ही हैं। बोले यदि आपने साप दिया है मेरे पार्षदों को, क्रोध तो आपने कर दिया, परंतु आपने मेरी उस समय बात नहीं मानी। कह दिया कि मुझे क्रोध नहीं आता, मैं तो हरि शरणम करने वाला हूँ, पर आज क्रोध आ गया ना,
बोले कोई बात नहीं, तुमने साफ दिया तो दिया, परंतु जय और विजय तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं स्वयं धरती पर आऊंगा। और आज जब हिरण्याक्ष को मारा तो स्वयं भगवान ने मारा, और हिरण्याकश्यप को भी भगवान नरसिंह बन करके मारने आएंगे। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने उस पृथ्वी पर सृष्टि रचित पृथ्वी जब भगवान अपने थूथन पर रख करके आ रहे थे, तो पृथ्वी को बड़ा घमंड आ गया कि देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, जिसके लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए। भगवान तो सबके मन की जानने वाले, बोले इतना अहंकार मत करो। पृथ्वी को लेकर के गए और पूरे ब्रजमंडल 84 कोस के दर्शन करा दिए, जहाँ पर सब कुछ पहले से ही हो रहा था, गौवे सारी सृष्टि पेड़ पौधे आदि पहले से ही थे। पृथ्वी बोले प्रभु ये क्या है? बोले ये ब्रजमंडल है, ये हमारा घर है, हमारा हृदय है। तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, देख लो तुमसे अच्छा तो हमारा ब्रजमंडल है, जहाँ पर हर जगह भक्त ही नजर आते हैं। बोले प्रभु हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। क्षमा याचना की, पृथ्वी को स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, और जब सृष्टि हो गई तो ब्रह्मा जी सृष्टि पर दिग्विजय के लिए, जैसे भी परीक्षित भी दिग्विजय के लिए आए थे, वैसे ही यहाँ ब्रह्मा जी देखने आए। और जब ब्रह्मा जी की परछाई कर्दम माने कीचड़ होता है, कीचड़ पर पड़ी तो उससे एक ऋषि उत्पन्न हुए, जिनका नाम कर्दम मुनि पड़ा। कर्दम के दो अर्थ बताए गए, एक तो वो कर्दम जो कचड़े से उत्पन्न हो, और एक वो कर्दम जो करहा धन दमनहा। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जो कर दमन अपनी इंद्रियों का दमन कर दे, अपनी इंद्रियों को जीत ले, वो करदम है। करदम जी से कहा गया कि आप सृष्टि कीजिए। बोले जैसी आपकी आज्ञा मैं सृष्टि करूंगा, पर मुझे सृष्टि करनी आती नहीं, इसलिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। भगवान की तपस्या में बैठ जाते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। और जैसे ही भगवान दर्शन देते हैं, आपको बता दूं, भगवान जब भी आते हैं तो जीवन के जीव के जितने भी कामनाएं होती हैं, जितने मांगे होती हैं, सबकी सब खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। फिर तो बस यही होता है, बस प्रभु मैं आपके पास बना रहूं। जब भगवान ने दर्शन दिया, बोले कर्दम जी आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए। बोले मैं तो आपके पास आ ही चुका हूँ, अब बताइए और आपको क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान सबके मन की जानने वाले। बोले जिस कारण से आपने तपस्या की थी, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। बोले अब आप विवाह करेंगे? बोले प्रभु मुझे नहीं करना। बोले ये मेरा आदेश है और इसको आपको मानना ही पड़ेगा। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले आज तो कुछ नहीं, परंतु परसों मनु और शत्रुपा जी आएंगे। मनु और जो शत्रुपा जी हैं, इनका वर्णन चतुर्थ स्कंद में आएगा कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अभी जब सृष्टि कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो उन्होंने सबसे पहले एक पुत्री का निर्माण किया, परंतु वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए और उसके साथ सहवास कर लिया। सहवास करने के बाद में उनकी बुद्धि खुली और वो लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत ही अपने शरीर के दो भाग कर दिए, एक से मनु और दूसरे से शत्रुपा बनी। मनु और शत्रुपा जी जब बने हैं, तो वो आगे चल करके उनकी भी वंश परंपरा चलेगी। जो ब्रह्मा जी का वो स्वरूप था, पुराना जो शरीर था, उसको त्याग दिया, और जब वो शरीर को त्यागा तो वो शरीर जो था, आत्मा तो मनु और शत्रुपा बन गई, परंतु जो शरीर था वो कुछ और नहीं, अंधकार बन गया। और कौन सा अंधकार? ये धुआं वाला अंधकार नहीं। जब आप सर्दियों में देखते हैं सुबह सुबह तो दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, कुहरा जो बोलते हैं, वो कोहरे के रूप में ब्रह्मा जी परिणित हो गए।
2 दिन के बाद जब तीसरा दिन लगा तो मनु और शत्रुपा जी वहीं मानसरोवर पर, जहां पर करदम जी तपस्या कर रहे थे, वहां पर आए। अब एक दूसरे के सामने बैठे हैं, दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे। वहां पर उनकी जो पुत्री थी देवहूति जी, वो भी आई। अब देवहूति जी आई तो उनके सामने 3 आसन डाले गए, पिताजी के लिए, माताजी के लिए और देवहूति जी के लिए। एक पत्नी का अर्थ, एक पत्नी का जो स्वभाव होता है, धर्म होता है, वो यही होता है कि वो अपने पति की सेवा करेगी, ना कि उसकी सेवा स्वयं लेगी। उन्होंने उस सिंहासन पर हाथ रख लिया और स्वयं जमीन पर बैठ गई। बोले ये तो मेरे पति होने वाले हैं, फिर मैं इनकी सेवा कैसे ले सकती हूँ? मैं तो इनकी सेवा करने वाली हूँ, होना भी यही चाहिए। परंतु आज की माताएं, इनकी तो बात ही निराली है। एक माताजी कथा सुनने के लिए गई। अब कथा सुनाई जा रही थी, व्यास जी बोले जा रहे हैं पति की सेवा करो, पति परमेश्वर होता है, पति को टाइम पर भोजन दो, पति कहीं से भी आए उनके पैर दबाओ, पति का आशीर्वाद लो, सुबह उठो तो पति के पैर छुओ। बढ़िया से सुनी कथा। अब पत्नी घर पर पहुंचती है, पति ने पूछा कथा सुनाई? हाँ कथा तो सुन ली। क्या सुनाया? बोले यही पति परमेश्वर होता है, पति की सेवा करो। अच्छा एक काम करो, वो तो सब ठीक है, कथा सुनी बढ़िया बात है, एक काम करो। बोले हाँ थोड़ा सा जल देना तो। अब आग बबूला हो गई। बोले देखो तो शर्म भी नहीं आती, इतनी दूर से मैं कथा सुनकर आई और इन्हें देखो, होना तो ये चाहिए मैं थक करके आई, मुझे पानी पिलाओ, मुझे जल पिलाओ, और स्वयं महाराज जी मांग रहे हैं कि मुझे जल पिलाओ आकर। कहाँ से पिलाऊं? मैं ये बैठी हूँ, पहले एक लोटा जल लेकर आओ, इसके बाद कुछ होगा। आजकल की माताएं ऐसी हैं, कथा में सुन के आई परमेश्वर होता है पति, अब घर पर आकर ही परमेश्वरी खुद बन गई। तो ये होता है आजकल, बुरा ना लगे देखो यदि ऐसा कोई हो। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताना तो। झूठ बोलने की कसम खा रखी है। पति यदि कुछ भी कहता है, परमेश्वर, बात सुनिएगा, परमेश्वर अभी आपको बताया था जब भगवान बोले कि एक बात कहूं विदुर जी से, तो बोले आप अच्छी बात कहो या बुरी बात कहो, मुझे तो सब पसंद है। और परमेश्वर कुछ भी कहे उसको सिरोधार्य करना चाहिए, फिर वो गाली हो या आशीर्वाद हो। बोलो राधे राधे। वार्तालाप का समय नहीं है कथा में, वैसे भी आप लोगों ने बहुत विलंब किया है। कल से आप 10 मिनट पहले आएंगे, 12:50 पर यहाँ विराजमान हो जाइएगा अपनी व्यवस्था के साथ में। बोलिए राधे राधे। पत्नी का धर्म यही होना चाहिए कि अपनी पति का ख्याल रखे, भले ही अपने ऊपर अनेकों विपत्तियां आ जाएं, परंतु उसके मन में यही स्वभाव होना चाहिए कि मेरे पति को कुछ भी सहना ना पड़े। अब मनु शत्रुपा जी आए, अब ये दूसरे के सामने बैठे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं कि बात कैसे शुरुआत करूं। अब ये तो बैठे साधु बन करके, अब इनसे विवाह का प्रस्ताव रखूंगा, कहीं इन्होंने क्रोध में आकर साफ दे दिया कि देखो मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ और आप मुझसे विवाह करने के लिए माया लेकर आ गए, कहीं साफ दे दिया तो। और करदम जी भी कुछ नहीं बोले, बोले मैं साधु बनकर यहाँ बैठा हूँ, सब कुछ छोड़कर, स्वभाव शरीर से तो ऐसा ही लग रहा हूँ कि सब छोड़कर आया हूँ, और फिर इनसे कहूंगा कि मेरी शादी के लिए ये वो बात चलाऊंगा तो सही नहीं रहेगा। एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब देवहूति मैया बैठी कि अब कैसे बैठा रहूं। अब दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, शर्मा रहे हैं, झिझक रहे हैं कि बात ये कहूं या ना कहूं। आंखों से आंखें मिली हुई हैं और आंखों में ही इशारे चल रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं, कुछ
झिझक रहे हो, सभी लोग गाइए। झिझक रहे हैं। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। हम भी झिझक रहे हो, हम भी झिझक रहे हैं। हम आप दूसरे से एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मन ही मन में कह रहे हैं हाँ झिझक रहे हो। अब कैसे बात को शुरुआत करें? वैसे तो आपको जब भी मैंने देखा था, जैसे ही आप पर दृष्टि पड़ी, आप मुझे पसंद आ गए और आपसे प्रेम हो गया। लेकिन ये शर्म चाहे कुछ भी कराए, कुछ तुमको प्यार हमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे, कुछ तुमको भी प्यार हमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे। लेकिन तुम भी शर्म रहे हो, तुम भी शर्म रहे हो और हम भी शर्म रहे हैं। कुछ तुम भी शर्म रहे हो, कुछ हम भी शर्म रहे हैं। भी शर्म रहे हो, कुछ हम भी शर्म रहे हैं। खड़े होकर नाचिएगा बुआ जी, खड़े होकर नाचिएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो मिलेंगे नहीं, मिलना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जमाने का डर कुछ भी कराए। मिलना है हमको तुमसे और मिलना है तुमको हमसे, मिलना है हमको तुमसे और मिलना है तुमको हमसे। और धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, हाँ धीरे 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 पहुंच जाएंगे वहां तक। कुछ तुम भी खिसक रहे हो, कुछ हम भी खिसक रहे हैं। कुछ तुम भी खिसक रहे हो, कुछ हम भी खिसक रहे हैं। कुछ तुम भी खिसक रहे हो, कुछ हम भी खिसक रहे हैं। बोले बालकृष्ण लाल की। अब बात आई डर की। बोले डर भी बहुत बड़ी चीज है। प्रेम तो करते हैं एक दूसरे से, लेकिन संसार के कारण बीच में डर भी आ जाता है। और कुछ डरते हम हैं तुमसे और डरते हो तुम भी हमसे। कुछ डरते हम भी तुमसे और डरते हैं हम भी तुमसे। यूं डर डर के मर रहे हैं और तुम डर डर के मर रहे हो। डर डर के मर रहे हैं, तुम डर डर के मर रहे हो। कुछ तुम भी जाने
और भले ही हम एक दूसरे से मुख से बात नहीं कर रहे हैं, आपस में बस एक दूसरे को देख रहे हैं और इशारों में बात हो रही है, लेकिन ये सब जान रहे हैं ये मौन की जो भाषा है ये होती क्या है। ये मौन की है भाषा, ये प्रेम की परिभाषा, ये मौन की है भाषा, ये प्रेम की परिभाषा, ये मौन की है भाषा और प्रेम की परिभाषा। इसे ऐसा नहीं है ये मौन की भाषा है तो कोई समझता नहीं, इसे तुम भी समझ रहे हो, इसे मैं भी समझ रहा हूँ, इसे तुम भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे हैं। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं, तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं, कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। राधा रानी सरकार की जय हो। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं, कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। कुछ हम भी झिझक रहे हैं, कुछ तुम भी झिझक रहे हैं। आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं और बात को कह नहीं पा रहे मुख से, परंतु सिग्नल मिलकर के सारी बातें हो ही जा रही है। अब मनु शत्रुपा जी भी कब तक शांत बैठे रहे, बोले ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर बैठे ही रहेंगे, बात जिस काम के लिए है वो तो हो ही नहीं पाएगा। अब धीरे धीरे से बात प्रारंभ करते हैं घुमा फिरा के। यहाँ का माहौल कुछ बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ के पशु पक्षी देखो तो एक दूसरे से कैसे प्रेम से रहते हैं, हिरन और शेर दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का, कितना शीतल वातावरण है, ऐसा लगता है ये तो सब अपना। बकर बकर करता है तू बकरे का मुंह लग जाएगा। अरे तू बक 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 जिस मुख से कह रहा है ना, इस मुख की जगह तो बकरे का मुख लग जाएगा, साफ दे दिया। अब भृगु ऋषि वहीं पर खड़े थे, बोले जब यहाँ पर ससुर दामाद की बात चल रही थी तो यहाँ बाहर वालों को बोलने की क्या जरूरत है। उन्होंने भी साफ दे दिया, जितने भी रुद्रगण हैं सब पाखंडी बन जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ पाखंडी भी होते हैं, पूरा माथा पीला कर लेंगे, पीले वस्त्र पहन लेंगे, लगा के चिलम का सुट्टा घूमने दो, ये पाखंड होता है। बोले जितने भी शिवगण हैं सब पाखंडी हो जाएंगे। अब जब बोले जब हमारे नाथ की बात थी उसमें तो हम बोल गए, इसका तो कोई संबंध ही नहीं, ये क्यों बोला। बोले जितने भी चाटुकार ब्राह्मण हैं, सब ब्राह्मणों की बात नहीं आई, चाटुकार ब्राह्मण
वो हमेशा पीछे पीछे ही घूमेंगे और चाटुकारी ही करेंगे। इधर शिव जी ने समझा आए थे सम्मान समारोह में और होने लगा साफ समारोह। यहाँ से चलो नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता है। शिव जी उठे, उनके पीछे पीछे से रुद्रगढ़ भी जाने लगे। एक दिन क्या हुआ, शिव जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने व्राततोस्त यज्ञ कराया। जब वो यज्ञ कराया तो सबको बुलाया, परंतु नीचा दिखाने के लिए शिव जी के पास निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। जब निमंत्रण पत्र नहीं भेजा तो समझ गए कि ये तो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। शिव जी ने कुछ नहीं कहा। अब जब पता हो कि आपकी इनसे नहीं बनती, सबको पता है, तो आपको चिढ़ाने के लिए सब लोग बार बार आएंगे। इनके यहाँ पे बुलाया है, आपको नहीं बुलाया, अरे आप नहीं चलेंगे, चलो ना, तैयार हो जल्दी, मैं भी चल रही हूँ, तुम भी चलो। बार बार यही बात सब। अब जब निमंत्रण नहीं आया है, सबको पता है कि इनकी बात नहीं बन रही है, तब भी सभी देवता देवी लोग अपने विमान से कैलाश पर्वत से ही होकर जा रहे हैं। बार बार जो भी आए विमान, अरे सती जी अभी आप ऐसे ही बैठी हैं, आप तैयारी नहीं, कब चलोगी आप? बोली कहाँ चलना है? अच्छा आपको तो पता ही नहीं है, आपके पिता यज्ञ करा रहे हैं, क्या आपको बुलाया नहीं? अरे नहीं, मेरे पास तो थोड़ा जल्दी आ गया था निमंत्रण पत्र, इसलिए मुझे याद नहीं है, तारीख भूल गई थी। तुम चलो, मैं पीछे से भी आ रही हूँ। बात को टाल दिया। शिव जी के पास पहुंची, बोले प्राणनाथ, मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ का निमंत्रण तो आपके पास आया होगा और आपने मुझे बताया ही नहीं। बोले निमंत्रण तो आया ही नहीं। बोले ऐसा क्यों? बोले एक बार जब सम्मान समारोह में मैं गया था, उस समय हम लोगों में विवाद हो गया था, और घर एक मंदिर होता है, इसलिए घर में कोई भी विवाद, असभ्य बात घर में नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने कैलाश पर्वत पे वो कोई भी बात आपको नहीं बताई, परंतु आप जब पूछ रही हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ऐसी घटना हुई थी और इसीलिए उन्होंने यज्ञ कराया, इसलिए मुझे नहीं बुलाया। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ, पर आप लोगों का मैटर अलग है, मेरे तो पिता हैं, मैं तो जा सकती हूँ ना। पिताजी हुए, माता हुई, इनके यहाँ पर बिना बुलाए ही चला जाना चाहिए। बोले चला तो जाना चाहिए, यदि कहीं पर भी विवाद है तो वो माता हो, पिता हो, गुरु हो, कोई भी हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अब सती जी बार बार गेट की तरफ जा रही हैं। नाथ मैं चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, फिर अंदर आ जाए। अब की नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी, फिर लौट आए। कान खोल के सुन लो, मैं चली जाऊंगी। शिव जी कुछ नहीं बोल रहे। उनको एक बात हमेशा याद आ जाती कि एक बार जब त्रेता युग में मैंने शिव जी की अवहेलना की थी, तब तो उन्होंने मुझे त्याग दिया था, और फिर से की अवहेलना की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। जब कुंभज ऋषि के पास गए तो अकेले नहीं गए, संग गई जग जननी भवानी, संग गई जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश
जब वहां पर गए तो ऋषि जी कुंभज ऋषि ने अखिलेश्वर जानकर, अखिलेश्वर का मतलब पूरा जगत संसार समझ करके उनकी चरण वंदना की। कुंभज ऋषि का मतलब जो कुंभ से माने घड़े से उत्पन्न हो। घड़े से उत्पन्न कौन हुए थे? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि के पास जब शिवजी गए भवानी के साथ में, सती जी के साथ में, तब उन्होंने शिव जी को अखिलेश्वर जान करके उनकी चरण वंदना की। और चरण वंदना करने के बाद में जब उन्होंने चरण वंदना की तो अब सती जी के मन में एक द्वंद आ गया। बोले जो मेरे पति की चरण वंदना कर रहे हैं वो मुझे कथा क्या सुनाएंगे? वो मुझे कैसे कथा सुना सकते हैं? कथा पर ध्यान नहीं दिया। कल बताए थे ना 3 प्रकार के श्रोता, कौन कौन से बताए थे? कोई बता पाएगा? यही तो बात है। यदि आप कथा सुनते हैं और उसका मनन नहीं करते तो कथा सुनने का सार खत्म हो जाता है, मिट जाता है। आप यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, बच्चों को बताओ जा करके, मनन करो उस पर, यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, सोता, श्रोता और सोता। सोता का मतलब बताया था ना, घर में तो काम में लगी रहती हैं, सोने का समय नहीं मिला। बोले पंडाल में चलो, कोई छेड़ने वाला नहीं है आसपास, कोई नहीं कहेगा कि झाड़ू लगा दो, कोई नहीं कहेगा बर्तन धुल दो। अब घर से तो आ गई, अब बोले एक बहाना और बन गया। क्या? आसपास पुरुष लोग बैठे हैं, लंबा सा घूंघट मार लो, कोई नहीं देखेगा। लंबा सा घूंघट भी मार लिया। उसके बाद बोले अब आराम से सो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो एक तो ये कथा सुनने वाले हुए। दूसरे सरोता, हमेशा सरोता काटने का काम करता है। तो वो यही सोचेंगे कि ध्यान से सुनो कि व्यास जी के मुंह से कौन सी बात थोड़ी गलत निकल जाए। और जैसे ही थोड़ा शब्द से इधर से उधर हुआ, पंडित जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, आपने जो अभी शब्द बोला है वो गलत था, बात काट देंगे, श्रोता बन जाएंगे तुरंत। और एक होते हैं श्रोता, आप कुछ भी कहो, भगवान की कथा है, उसको समझ करके क्या हो रहा है? बोले भगवान के भक्तों की कथा है, भगवान की कथा है, इसको तो सुनना सबसे अच्छी बात। किसी पर ध्यान नहीं रखते, कौन सा शब्द अच्छा था, कौन सा शब्द खराब था, बस भगवान की कथा है, ये समझ करके सुनते रहते हैं। अब सती जी के मन में द्वंद आया कि इन्होंने तो स्वयं मेरे पति के चरण वंदना की, फिर मैं इनकी कथा कैसे सुन सकता हूँ? नहीं, मुझे सुननी नहीं है। बस आराम से सोता बन करके बैठ गई। वहां से चली, 7 दिन जब हो गए कथा के, तो दंडक वन से रास्ता आता है, उधरी वन से जा रहे थे। उस समय रावण सीता मैया का हरण करके ले गया था और राम जी लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी को खोज रहे थे। मुखमंडल पर उदासी थी, अश्रु धारा बह रही थी, व्याकुलता थी उनके चेहरे पे। और शिव जी यही सोचकर जा रहे थे कि भगवान का तो आने का समय हो गया है, भगवान का अवतार ग्रहण करने का समय हो गया है, काश भगवान के दर्शन हो जाते। ये सोचते सोचते जा रहे थे और उसी समय राम भगवान उनके सामने से निकल के गए और चिल्ला रहे थे, सीते सीते सीते। और उसी समय उन्होंने कहा, जय सच्चिदानंद कर धामा। प्रणाम किया उनको, सच्चिदानंद कह करके, सच्चिद आनंद। अब सती जी के मन में आया कि इन्होंने सच्चिदानंद किसको बोल दिया? बोले भगवान कैसे हो सकते हैं, सच्चिदानंद हो कैसे सकते हैं? जो एक स्त्री के पत्नी के वियोग में ऐसे उदास होकर के संसारियों की भांति भटक रहा है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान सबके मन की जानने वाले। सती जी के मन की भी बात जान ली। बोली यदि इतनी ही
व्याकुलता आपको है, इतना ही आपको है, मतलब ऐसा अनुमान लग रहा है कि ये भगवान नहीं है, द्वंद्व में आप फंसी पड़ी हैं, तो क्यों ना आप जाइए इनकी परीक्षा ले लीजिए। बोले जैसी आप क्या जल्दी जल्दी लमकती हुई आई और उनसे आगे पहुंच गई, राम जी के आगे पहुंच करके सीता जी का रूप धारण किया और उनके सामने से आने लगी। और जब सामने से आने लगी, राम भगवान ने उनके दर्शन किए, दर्शन करके उनको प्रणाम कर लिया। माता आप यहाँ अकेली कैसे घूम रही हैं? वृषकेतु कहाँ है? शिव जी कहाँ है? अब रूप तो धारण कर रखा था सीता जी का, फिर भी उन्होंने कह दिया कि माता प्रणाम है आपको, पिताजी कहाँ हैं? बोले जब सीता जी का रूप धारण कर रखा था तो फिर भगवान ने उनको माता क्यों कहा? क्योंकि सीता जी कभी भी राम जी के सामने से नहीं आती थी और वो समझ गए थे इसी बात से कि ये सामने से आ रहे हैं तो ये सीता तो हो ही नहीं सकती। और फिर भगवान तो सबके मन की जानने वाले, सबको जानने वाले, भगवान पर कितने भी कपड़े पहन लो, कितने भी पर्दा कर लो, पर भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है। भगवान जान गए, बोले वृषकेतु कहाँ है? जब पता लगा कि ये तो स्वयं भगवान ही हैं, तो उनके मन में बड़ी खिन्नता हुई और खिन्न हो मन से वहां से लौटकर आने लगी। बार बार पीछे देख रही हैं कि अब लौटकर जाऊं कि ना जाऊं, पता नहीं अब वहां जाकर के क्या होगा। भगवान के पास जब पहुंची, शिव जी के पास में, शिव जी ने पूछा परीक्षा ले ली? बोले परीक्षा कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, मैंने तो कोई परीक्षा ली ही नहीं, बस आपकी जैसे प्रणाम कर लिया और मैं समझ गई कि हाँ वो भगवान है। भगवान मनन किया कि जो इतनी व्याकुलता से यहाँ से गया है उसने परीक्षा नहीं ली, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो बात है। ध्यान लगाकर देखा, सब जान गए कि इन्होंने तो मेरी माता का रूप धारण कर लिया। अब एक बात और बता दूं, शिव जी और राम जी एक दूसरे के पुत्र भी हैं, एक दूसरे के पिता भी। जब रामेश्वर की ज्योतिर्लिंग बनाई, रामेश्वर में सेतु बंधन जहां पर है, तो उनका नाम पड़ा रामेश्वर। रामेश्वर शिव जी उसी रामेश्वर